यूज़ हो रहे हैं तो साथ में 4 हैं, 3-4 का फ़र्क है। 4 अल्कली जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे 3 आयोडीन है। ये एक मेन चीज़ है, वाटर मेन चीज़ है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है आपके चैप्टर में। कैनिज़ारो रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अब हेलोफॉर्म रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। हेलोफॉर्म रिएक्शन पहले डेफिनेशन देखो। ये जो हेलो वर्ड है ना, ये हेलोजन के लिए। दोज रिएक्शंस इन विच हेलोजन रिएक्ट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे रिएक्शन जिसमें हेलोजन रिएक्शन दे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ अल्कली की प्रेजेंस में, तो उनको हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो अब इसकी टाइप्स देखिए कौन कौन सी हो सकती है। इसकी टाइप्स फ्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म का टेस्ट भी है एक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। फ्लोरोफॉर्म में फ्लोरीन यूज़ होती है, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन यूज़ होती है, ब्रोमोफॉर्म में ब्रोमीन यूज़ होती है, आयोडोफॉर्म में आयोडीन यूज़ होती है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। तो आयोडोफॉर्म है क्या? आयोडोफॉर्म में हमें अगर कोई सोल्यूशन डिटेक्ट करना हो ना कि ये सोल्यूशन किस चीज़ का है, कौन सा कंपाउंड है, तो हम उसका सोल्यूशन लेते हैं। अब उसके अंदर हम आयोडीन डालते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अगर तो येलो पीपीटी फॉर्म हो जाए तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव होता है, और अगर ना हो तो वो नेगेटिव होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी फ़िलहाल आपको ओवरव्यू दे रही थी। ऐसे कंपाउंड्स जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें एसिटल्डिहाइड है, एथेनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, मिथाइल कीटोन है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन ये सेकेंड नहीं बनती, फिर यहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। तो ये 1 और 2, ये है आपकी कार्बन नंबर 2। और अब कार्बन नंबर 2 पे है तो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो अब ये जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है। मिथाइल कीटोन क्या है? दोनों साइड्स पे मिथाइल ग्रुप लगे हों, कार्बोनाइल ग्रुप। उम्मीद है आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ी है हमने, इसकी टाइप्स पढ़ी हैं हमने, फिर हम इसके आयोडोफॉर्म टेस्ट की थोड़ी सी बात की है, फिर हमने एग्जांपल्स देखे हैं कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस देती हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, फिर मिथाइल कीटोन के बारे में पढ़ा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि अब यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया है, अब देखो जो चीज़ बन रही है ना वो CH3, फिर यहाँ पे CH3, ये एक मेन चीज़ है, वाटर मेन चीज़ है। यहाँ पे देखें वाटर है, वही रिएक्शन में वाटर आ रहा है, फिर Na, फिर CH3, ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे एक जैसे हैं, बस फ़र्क थोड़ा सा आ रहा है, कहीं पे 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहे हैं तो कहीं पे 3। ठीक है, जहाँ पे 3 आयोडीन यूज़ हो रहे हैं तो साथ में 4 हैं, 3-4 का फ़र्क है। 4 अल्कली जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे 3 आयोडीन है, और जहाँ पे 6 अल्कली यूज़ हो रहे हैं वहाँ 4 आयोडीन है। यहाँ पे 4-6 का है और यहाँ पे 3-4 का है। और प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट सब में एक जैसी हैं, CH3, 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 और फिर यहाँ पे देखो वाटर 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 वाटर। ठीक है, यहाँ पे 5-5 बन रहे हैं तो वहाँ पे 3-3 बन रहे हैं। अच्छा, आपकी बुक में देखें तो यहाँ पे 3x2 है, x2 यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ आप कोई भी हेलोजन लिख सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CHX3 बनेगा। तो यहाँ पे आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो CHI3 बनेगा, ब्रोमीन के साथ करवाएं और फ्लोरीन के साथ करवाएं, आयोडीन के साथ करवाएं। ठीक है, जिसके साथ भी कराओ प्रोडक्ट कोई सेम है। ठीक है, तो जब आयोडीन के साथ करवाएंगे CHI3 बनेगा, तो यहाँ पे आयोडीन लिख सकते हैं। पहला है एसिटल्डिहाइड, इसका मैं रिएक्शन करवा के यहाँ पे अगेन कर रही हूँ। यहाँ पे CH3 हमारे पास है, C डबल बॉन्ड O और साथ में है H, ये एसिटल्डिहाइड है। इसने रिएक्शन करवाना है 3x2 के साथ, यानी 3I2 के साथ, और साथ में हमने चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 चाहिए। अच्छा, 4 हमने डाले। ओके, अब देखो तो क्या हमें मिलेगा आगे। तो ये देखो, ये कितने कार्बन है? 1 और 2। अच्छा,
एक कार्बन तो इसके साथ आ गई CHI3 सब में बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, अब ये पीछे रह गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं C∼O, यहाँ पे H, और ये जो है एक NaO इसके साथ लग गया, इसको हम लिखेंगे इस तरह ONA। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास पीछे बच गया NaI2। अब एक तो इसके साथ लग गया, पीछे 3 बचे हैं, यहाँ पे 3 है 3NaI, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब सोडियम कितने हैं, सोडियम यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, 3 ये हैं और एक ये हैं, 4, ठीक है। सोडियम बैलेंस हो गई। अब आयोडीन भी बैलेंस हो गई, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पे भी 3 है हमारे पास, आयोडीन ये है, और 3 हमारे पास ये आयोडीन। हमारी आयोडीन भी बैलेंस हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बैलेंस हो गई। अब वाटर को हमने बैलेंस करना है, तो पहले आप ऑक्सीजन काउंट करें, एक 4 ये हैं और ये 5 ऑक्सीजन ये हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम बैलेंस कर रहे हैं, तो 5 हमारे पास ये ऑक्सीजन है, 4 ये ऑक्सीजन है, और एक ये 5, एक साइड पे 5 ऑक्सीजन है, और इस साइड पे देखो 1 और 2, यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें पास लगाना पड़ेगा 3। तो ये हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। और ये जो हमारे पास चीज़ बनी है, इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म, जिसका कलर होता है येलो। ये हर उसमें बनेगा CHI3। अब हमने मिथाइल कीटोन लेना है, तो हमारे पास एक मिथाइल कीटोन CH3, C∼O CH3, ये है हमारे पास मिथाइल कीटोन यानी एसीटोन। ये जब इसका रिएक्शन करवाएंगे, फिर वही 3I2, फिर वही 4NaOH। ये मेरी राइटिंग गंदी आ रही क्योंकि वैसे इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। CHI3, फिर वही। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पे देखो हमने कार्बन पहले पूरे करने हैं। CHI3, फिर वही चीज़ बन गई, फिर हमारे पास क्या बन गया C∼O CH3, और फिर वही ONA, फिर हमारे पास क्या बनेगा NaI, और हमारे पास क्या बनेगा वही वाटर। 3 2 6, 6 यहाँ पे आयोडीन है, 3 ये हो गए, और 3 इसके साथ लगा लेंगे। सोडियम यहाँ पे कितने हैं 4, एक ये है, 3 ये हैं, 4 सोडियम है। अब हमारे पास ऑक्सीजन वही हम काउंट करेंगे, 1 और ये 5 ये हैं, तो सेम ये 1 2 और फिर यहाँ पे 3 H2O लगाएंगे, ठीक है। ये देखो सारा का सारा ये वही है, एस्टोन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये ऐसे हमें मिलेगा। तो ये हमारा एस्टोन के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हमने, आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल और एथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास, देखें कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ आयोडीन 4 यूज़ हुई हैं, 4I2 यूज़ हुई यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड 6 यूज़ हुए हैं, ठीक है, इनके साथ। तो अब आपने फोकस करना है, फिर वही हमारे पास वही अगेन CHI3 बनेगा, और हमारे पास अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे कार्बन है 3, 1 2 3, तो आपने क्या करना है, एक कार्बन लेनी है C∼O, फिर वही ONA, फिर इधर CH3, और साथ में NaI और वाटर। अब यहाँ पे देखो 4 2 8, यहाँ पे 8 हैं आयोडीन के, और यहाँ पे आयोडीन के हम कितने लगाने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे 3 आयोडीन है, और यहाँ पे फिर पीछे कितने लगाने पड़ेंगे 5, तो 5 Na यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे सोडियम हमारे पास 6 हैं, 5 ये हो गए और ये 6 सोडियम। यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो, एक ये और 6 ये हैं, 6 और ये 7 हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 और 2 हैं, तो यहाँ पे हमें कितने लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई अल्कोहल के रिएक्शंस के लिए। अब हमने एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराना है, यानी इथाइल अल्कोहल के साथ, फिर हम 4 आयोडीन लेंगे, फिर 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, आप यहाँ पे काउंट कर लो 1 2, एक तो हमारे पास CHI3 बनेगा ही बनेगा, हर उसमें ही बनता है CHI3। दूसरा हमने सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पीछे एक कार्बन बच गई है C∼O, एक साइड पे H, और फिर O, फिर Na, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमारे पास और क्या आती थी, NaI आती थी, फिर हमारे पास वाटर आता था H2O। अच्छा अब हमारे पास देखें तो
यहाँ पे आयोडीन है 8, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ये 3 और इधर 5 लगानी पड़ेंगी, 5। ठीक है, ये आपकी आयोडीन बैलेंस हो गई। यहाँ पे सोडियम 6 है और यहाँ पे 5 सोडियम और ये एक 6 सोडियम। और हमने अब इसको काउंट करना है वाटर को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर ले, 1 और 6 ये हैं, 6 ये ऑक्सीजन और ये 7 है। तो यहाँ पे हम कितने लगाएंगे वाटर के, 1 2 1 2, ये देखो 7 हैं, 6 ये हैं और एक ये 7 है, तो ये 2 और पीछे हम कितने लगाएंगे 5, तो 5 5H2O। ठीक है, ये हमारे इथाइल अल्कोहल के साथ हो गया। अब इथाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो अब आपने सिर्फ एक चीज़ लिखना है, 4 6 का फ़र्क है। 4 आयोडीन यूज़ किए, 6 हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किए, 4 6 का फ़र्क है अल्कोहल्स के साथ। लेकिन बाकियों के साथ एसीटोन हो गया, मिथाइल कीटोन हो गया। ठीक है, इनके साथ जो फ़र्क होगा वो 3 4 का होगा, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 3 आयोडीन है। लेकिन इथाइल अल्कोहल के साथ जो है वो 4 6 का है, 4 आयोडीन है और 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फॉर्मिक एसिड को जब रिएक्शन करवाएंगे अल्किल के साथ, एसिड को जब भी अल्किल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर रिलीज़ होता है। तो फॉर्मिक एसिड को जब हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, ये तो एक चीज़ आपकी समझने की थी। लेकिन मेन जो चीज़ है वो हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।